अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आपको पता है आज हमारा जो टॉपिक था, ये हमारा जो सब्जेक्ट था टीचिंग ऑफ मेथड्स, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज मैं दोनों सब्जेक्ट्स के सिलेबस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एग्जाम के लिए आपने जो प्रिपेयर करना है, जो हमने क्लास में पढ़ा है, वो कौन कौन से टॉपिक्स है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट था फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, वो हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी की जो टॉपिक्स है वो बनिस्बत फिलोसफी के थोड़े ज्यादा है। तो सबसे पहले टीचिंग मेथोडोलॉजी को कवर अप करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जो आपको समझ में नहीं आएंगे आप पूछ सकते हैं, सही है। तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। टीचर इफेक्टिवली अपने आप को कैसे बना सकता है, या एक इफेक्टिव टीचर होता है क्या, इसकी आपने डेफिनेशन बतानी होगी। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचर, ये क्या चीज है कि आपने कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है। एक टीचर जब क्लास में पढ़ा रही होती है तो उसका जो पढ़ाने का असर होता है वो बच्चों पे होता है। बच्चे जब सेम चीज आपको आंसर कर लेते हैं क्वेश्चन करने पर, तो इसका मतलब क्या, आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव हो चुकी है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। रोल ऑफ टीचर क्या है टीचिंग मेथड में, हमारा जो टीचर क्लास में होता है उनका असल में रोल है क्या। ठीक है, देन हमारे पास पर्सनल एंड प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एक टीचर की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एक टीचर की प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम एंड टीचिंग मेथड, एक क्लासरूम में और एक टीचिंग मेथड का जो है उसका कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, आपने कॉम्प्लेक्सिटी के सोर्सेस क्या हो सकती है। जब एक क्लास स्टार्ट होती है, स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें एक टीचर होती है, फिर भी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो किस वजह से होती है, वो सोर्सेस क्या है जिसकी वजह से क्लास में एक क्या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होती है, उसमें एक शोर शराबा हो रहा होता है, एक एजुकेटेड एनवायरनमेंट नहीं होता, एक पढ़ने एक लर्निंग जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो नहीं डेवलप हो पाता। उसकी वजूहात क्या है वो आपने इसमें बयान करनी। मैनेजिंग अ क्राउडेड स्पेस, एक क्राउडेड क्लास को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स आपको आते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिश रूल्स एंड रूटीन्स, रूल्स एंड रूटीन्स, आप क्लास में कौन से ऐसे इफेक्टिव रूल्स एंड रूटीन्स आप स्टैब्लिश करोगे जिसकी वजह से आपकी जो क्लास है वो स्मूथली रन करे कंप्लीट टाइम। क्रिएट पेयर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ अपने पेयर बनाना होता है हमेशा, लाजमी नहीं कि सेम पेयर हर दिन हो, चेंज भी कर सकते हो आप। एक सब्जेक्ट के लिए एक पेयर रखो, दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरा पेयर बनाओ, जिसकी वजह से वो जो अच्छा बच्चा पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वो ना पढ़ने वाले बच्चे को सिखा लेता है। जो बात टीचर की उसको समझनी है तो वो अपने दोस्त की समझ आ जाती है। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन हायर एंड लोअर लर्निंग, हायर लर्निंग क्या है, लोअर लर्निंग कंप्लीट लेक्चर इस पे मौजूद है। ठीक है, डिफरेंशिएट डिफरेंट रोल्स ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर, स्टूडेंट टीचर का रोल क्या होता है। ठीक है, एक क्लास में कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन आपने बतानी है, उसको एक्सप्लेन करना है। देन आपके पास आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये आपने बयान करने होते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग में आपने लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, एक्सपेरिमेंटल, क्वेश्चन आंसर, काइनेस्टिक मेथड्स को एक्सप्लेन करना होगा। देन आपके पास आता है लेसन प्लान। लेसन प्लान मैंने आपको बताया था किस तरह आपने उसको बनाना है, उसमें कौन कौन से हेडिंग्स होनी चाहिए एक लेसन प्लान को बनाने के लिए। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है बिकम योर ओन टीचर, आपने अपना टीचर खुद बनना होता है। कि जब आप अपना टीचर खुद बन जाते हैं तब आपको पता चलता है कि मैं एज ए टीचर मुझ में कौन सी स्ट्रेंथ्स है, कौन सी वीकनेसेस है, कहाँ फ्लॉज है, उसको मैंने कवर अप करना है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मैंने आपको दोनों बताई थी कि ओल्ड कौन सी है और न्यू वाली कौन सी है। देन अपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को डिटेल से बताना है। फिर आपके पास आ जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, टीएस मींस टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट में ऐसा कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए जिसकी वजह से उनका जो लर्निंग प्लस टीचिंग दोनों सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप हो सके और सक्सेसफुल रहे। देन इसके अंदर जो हेडिंग्स है वो ये आएंगे, रिस्पेक्ट, क्रेडिबिलिटी, फेयरनेस, स्ट्रेस, इस पे भी कंप्लीट एक लेक्चर है सेल्फ रेगुलेटेड वाला जो आपने अगर देखा होगा तो उसमें ये सब कुछ मेंशन है। सही, इसके अलावा आपके पास ये तीन चीजें, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, इसकी आपने डेफिनेशन
अलग अलग बतानी है कि इन तीनों में क्या फर्क है, और ये इन तीनों को आपने डिफाइन करना है। सही। इसके अलावा ये हो गया हमारा कंप्लीट टीचिंग ऑफ मेथड्स के टॉपिक्स। अब आ जाते हैं हम फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप देंगे फिलॉसफी की, फिलॉसफी का एजुकेशन में क्या काम है इस बारे में आपने एक्सप्लेन करना है या डिफाइन करना है। स्कोप बताएंगे, ब्रांचेस इसकी बताएंगे कि कितनी ब्रांचेस हैं, रिलेशनशिप बताएंगे फिलॉसफी का एजुकेशन के साथ। स्कूल ऑफ थॉट्स बताएंगे, इसमें बहुत ज्यादा हमने पढ़े थे, जिसमें आइडियलिज्म था, प्रैग्मेटिज्म था, रियलिज्म था, नेचुरलिज्म था, एग्जिस्टेंशियलिज्म था। ठीक है, तो इन सब के डिफरेंट अपने ही टॉपिक्स हैं, वो सारे आपने बयान करने हैं। देन आपके पास आता है सोक्रेट्स एंड प्लाटो। इन दोनों के कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स है ये आपने बयान करने कि सोक्रेट्स का जो स्कूल ऑफ थॉट था वो क्या है, मतलब वो क्या कहता था कि स्कूल कैसा होना चाहिए। प्लाटो के बारे में आपने बताना है कि प्लाटो क्या कहता है कि स्कूल कैसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। जॉन डेवी, ये इसकी एक कंप्लीट जो है स्टोरी है एजुकेशन पर। इन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या इजादात किए थे, क्या बात आया था, तो वो सब आपने बयान कर लिया। इसके अलावा हमारे पास जो मॉडर्न फिलोसफीज हैं या मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो है एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म एंड डिकंस्ट्रक्शनिज्म। ये इन तीनों को आपने अलग अलग करके बयान करना है। तो ये कंप्लीट हमारा फिलोसफी ऑफ एजुकेशन रहा। कोई मुश्किल यहाँ तक?